नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राम मंदिर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, राम मंदिर से संबंधित और उसके इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वह सभी दोस्तों हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और पूरा इतिहास को जानेंगे दोस्तों अच्छे से। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन रहेगा, राम मंदिर का शिलान्यास व भूमि पूजन कब किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों अगस्त 2020 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास व भूमि पूजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो दोस्तों सरयू नदी। सरयू नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे साकेत के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मतलब जो श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है इसका पौराणिक नाम था दोस्तों साकेत। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स जब राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी जो ऊंचाई रहेगी तो वह 161 फीट रहेगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई हुई 161 फीट। इसकी जो कुल लंबाई है तो यह दोस्तों 380 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है तो वह दोस्तों 280 फीट है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी पूछी जा सकती है। पांचवा क्वेश्चन है कि 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो दोस्तों 1988 में अयोध्या राम मंदिर का एक नक्शा बना था जिसमें इसकी ऊंचाई 141 फीट रखी गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि प्रेजेंट में इसकी कुल ऊंचाई कितनी रहेगी? तो इसकी दोस्तों 161 फीट ऊंचाई रहेगी। छठा क्वेश्चन है कि राम मंदिर में कुल खंभों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राम मंदिर में कुल 392 खंभे हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, राम मंदिर में कुल मंडप कितने हैं? तो फ्रेंड्स राम मंदिर में मंडप बनाए गए हैं जिनकी संख्या है 5। ठीक है, तो 5 मंडप हैं जिनके नाम है दोस्तों, पहला मंडप है नृत्य। ठीक है, दूसरा है दोस्तों रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडप, चौथा है दोस्तों प्रार्थना मंडप और पांचवा मंडप है दोस्तों कीर्तन मंडप। ठीक है, तो ये पांचों मंडप के नाम आपको याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि राम मंदिर में कुल मंडप कितने हैं, या फिर आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक अलग ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडप राम मंदिर में नहीं है। ठीक है, तो आपको पांचों मंडप के नाम याद रखने हैं। आठवां क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिला बना है? तो अयोध्या राम मंदिर यह दोस्तों 3 मंजिला बना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इसमें प्रत्येक मंजिल की लगभग 20 फीट ऊंचाई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है कि राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है तो यह आपका
L&T कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जो दोस्तों भारत की ही यह एक कंपनी है, ठीक है, और एक फेमस कंपनी भी है दोस्तों जिसके द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जाना है। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें, ठीक है, राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है तो वह दोस्तों किस सरकार के द्वारा या फिर किसी ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो यह दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है। तो इसके महासचिव है दोस्तों चंपत राय, ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि चंपत राय श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं। 13वां क्वेश्चन है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई। तो दोस्तों अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो संपन्न हुई तो यह दोस्तों 22 जनवरी 2024 को हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो यह दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 15वां क्वेश्चन है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। तो दोस्तों 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों तो वह 84 सेकंड का है, ठीक है, और कब से कब तक रहेगा ये भी आपको याद रखना है। तो यह दोस्तों 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होगा। मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है तो वह दिन में 12:29 8 सेकंड से शुरू होगा और 84 सेकंड तक चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में किसका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों इसमें चारों कोनों पर 4 मंदिरों का निर्माण किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। और ये मंदिर है दोस्तों सूर्य देव मंदिर, देवी भगवती मंदिर, गणेश भगवान मंदिर और भगवान शिव मंदिर, ठीक है। तो ये 4 मंदिर हैं चारों कोनों पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुख्य मूर्ति है राम जी की तो इसकी उत्तरी भुजा में कौन सा मंदिर बना है। तो दोस्तों माँ अन्नपूर्णा मंदिर बना है, ठीक है, और दक्षिण भुजा में दोस्तों हनुमान जी का मंदिर बना है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया है। तो दोस्तों राम मंदिर बनाने में कुल 1800 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो मैंने आपको पीछे बताया इसकी प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई है 20 फीट, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि हमने पढ़ा है 161 फीट इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है, लेकिन जो इसमें 3 मंजिला मंदिर बना है दोस्तों तो वह हर एक मंजिल 20 फीट ऊंचा बना है। ये सिर्फ आपको अलग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मंदिर के कुल प्रवेश द्वार कितने हैं। तो फ्रेंड्स कुल प्रवेश द्वार हैं 44। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन वी। 20वां क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बना है। तो दोस्तों राम मंदिर यह आपका नागर शैली में बना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उत्तर भारत में दोस्तों अधिकतर जो मंदिर बनते हैं तो वह नागर शैली में बनते हैं। भारत में 3 शैलियों में मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है। उत्तर भारत की ओर दोस्तों नागर शैली, और जो मध्य में बनाए जाते हैं तो वह वेसर शैली में बनाए जाते हैं, और दक्षिण भारत में दोस्तों द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या में मूल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो दोस्तों ये कराया गया था राजा दशरथ के द्वारा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। 22वां क्वेश्चन है कि अयोध्या के प्राचीन राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे।
तो अयोध्या के प्राचीन राम मंदिर के वास्तुकार थे दोस्तों भगवान विश्वकर्मा। सही आंसर है ऑप्शन सी। और जो हमारा प्रेजेंट में बन रहा है तो इसके वास्तुकार हैं दोस्तों चंद्रकांत। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? सही आंसर है ऑप्शन डी बाबरी मस्जिद विध्वंस ऐतिहासिक घटना। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्योंकि दोस्तों जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनी थी तो वहाँ पर दोस्तों पहले राम मंदिर था और बाबर ने अपने काल में उस मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद को बनवाया था। ठीक है, और बाद में दोस्तों इसके साक्ष्य मिलते रहे। ठीक है, और बाद में दोस्तों 1992 में आकर इस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ भूमि पर रहा? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी 2.77 एकड़। मतलब जो राम मंदिर परिसर है या फिर हम बोल सकते हैं कि बाबरी मस्जिद जो बनी थी तो वह दोस्तों इतने एकड़ भूमि में बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों राम मंदिर बनाया जा रहा है और बाबरी मस्जिद के लिए दोस्तों अलग से 5 एकड़ भूमि दी गई है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो बाबरी मस्जिद बनेगी किसी और जगह पर तो वह दोस्तों 5 एकड़ भूमि पर बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर भूमि विवाद की सुनवाई किस न्यायाधीश द्वारा की गई? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना है कि अयोध्या राम मंदिर भूमि विवाद के लिए दोस्तों एक बेंच गठित की गई थी जिसमें 5 सदस्य थे। ठीक है, और इस समिति की जो अध्यक्षता की तो वह दोस्तों चीफ जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा की गई। जो ये बेंच बनी थी इसमें दोस्तों जो 4 अन्य सदस्य थे तो वह जस्टिस शरद अरविंद बेबड़े थे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, अशोक भूषण थे और दोस्तों 5वें व्यक्ति हैं अब्दुल नजीर। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति आपको याद रखने हैं जो राम भूमि विवाद बेंच से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, तो 2019 में दोस्तों राम भूमि विवाद का आखिरी फैसला आया था। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या भूमि विवाद के मामले में मस्जिद को कितने एकड़ भूमि दी गई? तो दोस्तों पीछे बताया आपको कि 5 एकड़ भूमि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.7 एकड़ भूमि पर केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद हेतु भूमि आवंटित करने का निर्णय दिया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है, जो दोस्तों राम भूमि जो थी वहाँ पर अयोध्या में तो वहाँ पर राम मंदिर बनाया जाएगा और बाबरी मस्जिद के लिए दोस्तों अलग से मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को 5 एकड़ भूमि दी गई है। और ये अनुच्छेद था दोस्तों 142 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? तो दोस्तों इसे गिराया गया 6 दिसंबर 1992 में। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि दोस्तों इसे जो बनवाया गया तो वह 1528 में बनवाया गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था बाबरी मस्जिद। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी नरसिम्हन राव। ठीक है, नरसिम्हन राव जिनका कार्यकाल दोस्तों 1991 से 96 तक रहा। इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और यह दोस्तों देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो दोस्तों शंकर दयाल शर्मा थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दोस्तों कल्याण सिंह।
ठीक है, तो तीनों व्यक्ति आपको याद रखने हैं कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हन राव, भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित जांच समिति का नाम क्या था? तो दोस्तों इस समिति का नाम है लिब्राहिम समिति। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब जो अयोध्या विवाद था इसके लिए दोस्तों एक समिति गठित की गई जिसका नाम है लिब्राहिम समिति। ठीक है, और इस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों मनमोहन सिंह लिब्राहिम और इन्हीं के नाम पर दोस्तों यह समिति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? तो पीछे बताया आपको कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था 1528 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? तो ये थे दोस्तों मीर बाकी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और मीर बाकी दोस्तों बाबर के नाम पर ही बाबरी मस्जिद का नाम रखता है। हाल ही में अयोध्या में कितने दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ में दर्ज किया गया? तो दोस्तों गिनीज बुक में जो दर्ज किया गया तो यह 22 लाख दियों को जलाकर रिकॉर्ड को दर्ज किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी 2018 में। तो दोस्तों फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर अयोध्या जो किया गया तो वह 2018 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो ये थे दोस्तों हमारे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा चल रही है। तो जितने भी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, उसमें इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों इस क्लास में देखा है। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपको, इस ऑप्शन में से सही आंसर आपको चुन के बताना होगा। ठीक है, तो कमेंट करके दोस्तों आंसर जरूर दीजिएगा, साथ में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और आप दोस्तों राम मंदिर बनने से कितने खुश हैं, ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलेगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।